परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 16 मार्च। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 14 वचन। परमेश्वर के वचन में 3 अलग अलग स्थानों में अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। यशाया 41 अध्याय का 8 वचन, दूसरे इतिहास और उसके 20 अध्याय का 7 वचन, याकूब 2 अध्याय और उसका 23 वचन। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को मित्र कहा। प्रभु चाहता है कि हम उसके हृदय की गूढ़ और गुप्त बातों को जानें, क्योंकि हृदय की गुप्त बातों को आपस में बांटने के द्वारा मित्रता हमेशा ज्यादा गहरी बनती है। उत्पत्ति 18 अध्याय के 17 वचन के अनुसार सदोम और अमोरा को नाश करने के पूर्व परमेश्वर कहता है, यह जो मैं करता हूं सो क्या अब्राहम से छिपा रखूं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऐसे मित्र बने कि जैसे जैसे हम उसकी स्वर्गीय योजना के अधीन आते जाएं, वैसे वैसे उसके गूढ़ भेद और मर्म अर्थात रहस्य वह हमारे समक्ष प्रकट कर सके। पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि कितनी ही बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। यह बातें कौन सी हैं? ये तो ऐसे भेद और मर्म हैं जो स्वर्गदूतों, परमेश्वर के उपदेशकों और महान व्यक्तियों से गुप्त हैं, परंतु हम जो प्रभु यीशु के मित्र बने हैं उनके समक्ष इन्हें प्रकट किया गया है। जिस रीति से 2 घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के साथ हृदय की गूढ़ बातों को बांटते हैं, इसी रीति से हम प्रभु यीशु के मित्र बनकर उसके हृदय की बातों को जाने, ऐसा वह चाहता है। परंतु इसे संभव बनाने के लिए हमें उसके साथ खुलकर बातें करना और वैसे ही प्रतिदिन स्पष्ट रीति से उसकी वाणी सुनने के आदी होना ही चाहिए। पग पग पर हमारे जीवन में उसके द्वारा चलाए चलना चाहिए। यदि रोज बरोज हमारा एकांत अर्थात शांत समय हम प्रार्थना सहित बिताएंगे तो प्रभु यीशु हमारे साथ उसके वचनों के द्वारा हमसे बात करेंगे और ज्ञानियों और बुद्धिमानों से जो गुप्त रखी गई हैं उन बातों को हमारे समक्ष खोलेंगे। मत्ती 13 अध्याय और उसका 17 वचन। परंतु उसकी मित्रता प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे हृदय से उसकी ओर मुड़ना चाहिए। वरन प्रभु यीशु मसीह के सच्चे मित्र बनने के लिए हमारी तमाम पुरानी मित्रता से, पुराने संबंधों और पुरानी संगति से छूटकर हम नई मित्रता में आएं। यह मुख्य बात है। प्रभु की सामर्थी भुजाओं ने हमें इस संसार से, सांसारिक सगे संबंधियों और मित्रों से जो परमेश्वर के साथ मित्रता को भोग नहीं सकते, उनसे अलग कर दिया है। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 19 वचन। जैसे जैसे हम आत्मिक रीति से वृद्धि पाते जाएंगे, वैसे वैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरी मित्रता को अनुभव करते जाएंगे। उसके साथ खुलकर बातें करेंगे, अपनी सारी गुप्त बातें उसके समक्ष खुलकर कहेंगे और वह भी हमारे साथ प्रेम से बातें करेगा और रोज बरोज हमें नई नई बातें बताएगा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।